आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का नहीं है। न ही वहां जमात-ए-इस्लामी का कोई प्रदर्शन हो रहा है और न ही वहां के छात्र विरोध कर रहे हैं। असल में ये बांग्लादेश का मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों से हिंदू समुदाय के लोग जमा होकर अपनी सेना, अपनी नई बनी सरकार और अपनी स्थापना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। वे पिछले एक हफ्ते से अपने लोगों पर हुए अत्याचार के लिए न्याय चाहते हैं और जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वे यहाँ से नहीं हटेंगे। जिन लोगों ने ये बर्बरता की है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है और आप हो रही हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के इन हिंदुओं ने भी खुलकर घोषणा की है कि अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी यह सोचते हैं कि वे हमारे मंदिरों, हमारे घरों या हमारे लोगों पर हमला करेंगे और हम डर के मारे यहाँ से भागकर भारत चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी हिंदू कह रहे हैं कि यह हमारा जन्म स्थान है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के कानों तक अपना दर्द पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं को सड़कों पर उतरना ही पड़ा। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर ये हिंदू अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हरे रामा हरे कृष्णा सिर्फ धार्मिक नारा नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं की एकता का सबूत बन गया है। ये नारेबाजी उस अत्याचार के खिलाफ है जो पिछले कई दिनों से बांग्लादेश के हिंदू सह रहे थे। जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले तक अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों की भीड़ हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही थी। अब वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। तख्ता पलट की आड़ में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या क्या जुल्म हुआ ये दुनिया ने देखा। अब अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू खुद खड़े हो गए और अब उन उपद्रवियों से सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश एक है तो उनके घरों को क्यों तोड़ा। बांग्लादेश के इन हिंदुओं ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के सामने 8 मांगे रखी। हमारी मातृभूमि है, हम बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे और विश्वास करते हैं कि यकीन मानिए, बांग्लादेश जैसे देश में जहां आज कट्टरपंथी राज करते हैं, ये कहना बहुत ही साहसिक बात है। और यकीन मानिए, आज मेरी नज़र में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सम्मान चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इन लोगों के पास भारत आने का विकल्प था। वे आसानी से CAA के तहत नागरिकता ले सकते थे। वे यहाँ सुरक्षित होते, उन्हें यहाँ ज्यादा अवसर मिलते, उन्हें भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता, वे यहाँ ज्यादा सुरक्षित होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने अपनी मातृभूमि, अपने गाँव, अपने शहर चुने हैं। लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, भले ही वे कट्टरपंथी हों, उन्हें कितना भी डराया जाए। यह अपने आप में एक बड़ा काम है जो बांग्लादेश के हिंदू कर रहे हैं। इस समय राजधानी ढाका में, और सिर्फ ढाका ही नहीं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर, चाहे वह फिनलैंड हो या न्यूयॉर्क, अमेरिका में, हर जगह बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक जोश पैदा हो गया है और इसका अधिकतम श्रेय इसराइल को जाना चाहिए। हाँ, जो काम भारत को करना था वह काम इसराइल ने पूरी दुनिया में किया है। प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्होंने सरकारों पर दबाव डाला है और अब उन्हें बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में बयान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक जोश पैदा किया है, जिससे पूरी दुनिया के लोग अब इन लोगों पर नजर रख रहे हैं और बांग्लादेश की नई सरकार और सेना पर उनकी सुरक्षा के लिए जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं। ये खबर भारत के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ जो लोग विरोध कर रहे हैं वे बड़े साहस के साथ कट्टरवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर ये लोग डरते होते तो कट्टरवादियों के खिलाफ विरोध क्यों करते?
अगर वे भारत भाग गए होते तो भारतीय सरकार पर 1 करोड़ लोगों का जबरदस्त दबाव होता और इससे हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे विकास पर असर पड़ता और कुल मिलाकर कम से कम 3 से 4 राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इन 1 करोड़ लोगों का बोझ पड़ता, जो शायद अब नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी हैं सोशल मीडिया पर या कहीं भी इन लोगों का समर्थन करें, उनके पक्ष में पोस्ट लिखें, उनके वीडियो को रीट्वीट करें और शेयर करें, ताकि उन्हें समर्थन मिले, हिम्मत मिले, सहयोग मिले और वे अपने अधिकारों की लड़ाई में विजयी हों।